मैंने कहा कलभूषण के मुंह पे कभी कपड़ा डाला? मैंने कहा कलभूषण को कभी हथकड़ी लगाने की हिम्मत की? कभी कलभूषण से पूछा तेरे पीछे मोदी है या नहीं है, तेरे पीछे रॉ है या नहीं है या नहीं है? इसलिए फवाद को भी और तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन हो, उसको उल्टा लटका दिया जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए। इमरान खान के खिलाफ कोई बयान नहीं देगा। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो पर्चा किया गया है उस पर्चे में 124A और 505 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 2 जजमेंट्स हैं। मैंने जज साहब को कहा कि जब सियासी जज को जरूरत थी तो हमसे नारे लगवाए जाते थे, मैंने नहीं लगाया बाय द वे, फवाद ने भी नहीं लगाया बाय द वे। नारे लगवाए जाते थे कि तेरे जानिसार आज ये बार की आजादी पे हमला है, सुप्रीम कोर्ट का वकील है। कहां है सुओ मोटो नोटिस? कहां है तहफ़्फ़ुज़ मुकला? कहां है हमारी आजादी? मैंने ये भी कहा, नहीं चलेगी। मैंने ये भी कहा कि जज साहब मैं आया हूं तो केस चलाया ना, फैसल आएगा तो केस चलेगा, प्रोसिक्यूटर आएगा तो केस चलेगा। अकेले कैसे आपकी आजादी हो सकती है? आप पहले वहां बैठ के केस सुनेंगे, फिर मेरी जगह बहस करेंगे, प्रोसिक्यूटर की जगह जवाब देंगे, वापस जाके फैसला करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बाहर नर्सरी है अदलिया की, वकील कत्ल हो रहे हैं। फैसलाबाद में वकील कत्ल हुआ, पिंडी में वकील कत्ल हुआ, पेशावर में हुआ। लतीफ खोसा के बेटे को जो ASC है, सिर्फ वकील नहीं है, उसके ऊपर गोलियां मारी गई। मैं कल लाहौर में था, मैंने उनसे पूछा तो वो अभी ICU में है। तो जिनको कहा जाता है अदलिया की आजादी के लिए बाहर निकलो, उनकी आजादी का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा? मैंने कभी नहीं बताया हमारे साथ क्या होता है या हमारे पास कौन आता है और हमें कौन क्या कहता है। इसलिए कि ये जंग हमारी जंग नहीं है, ये जंग आपकी जंग है। इमरान खान को क्या पड़ी हुई है? ये जंग है पाकिस्तान की। इसलिए तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लोगों को धक्का मार के गद्दार और बागी मत बनाओ। पूरे पाकिस्तान को जिस तरह पहले फरमाइशी ड्रोन अटैक के जरिए से पाकिस्तान में बागी पैदा किए गए, अब चंद थानेदार हैं, उनका एक चीफ कार्टून है ऊपर जो बैठा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया, भिखारी आजम। और उसके साथ चंद लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। कल इंडिया 500 बिलियन क्लेम कर रहा था, कह रहा था हम दूसरी तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, हम 4 बिलियन से नीचे गिर गए। कहां लेके जाना है पाकिस्तान को? क्या ये कोई डिजाइन है? क्या मुल्क में आईन है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील के मुंह पे कपड़ा डालते हो? मैंने कहा ये फवाद है, ये गद्दार नहीं है। वो किसी ने कहा था कि संगो खिश्त मुकैयद है और सग आजाद के, जो पत्थर हैं उनके ऊपर पाबंदी है और जो दूसरे हैं सग वो आजाद हैं। आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि फवाद चौधरी ने अपनी पार्टी के लिए जो स्टैंड लिया है, उसमें एक स्टैंड मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। वो ये है, फराज है, ये फवाद का भाई है और इसके सर से अभी तक खून रवा है। और ये कस्टोडियल टॉर्चर हुआ है, कस्टोडियल कस्टडी में लेने के बाद इसको मारा।